कुछ बात करेंगे सियासी महाज की, और इसमें तो अपोजिशन ही अपोजिशन के सामने है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की धुआंधार तकरीरों के इस वक्त चर्चे हैं, और पीडीएम से राहें जुदा करने के बाद बिलावल भुट्टो सियासी मैदान में अब खुलकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो मेलसी में जलसे से खिताब करते उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कहा कि दोहरा मयार नहीं चल सकता, नून लीग अपोजिशन का किरदार अदा करे या फिर हुकूमती सहूलतकार होने का ऐलान करे। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा आपको पहले तो वो सुना देते। अपोजिशन का रोल अदा करे या आके ऐलान करे कि आप हुकूमत के सहूलतकार। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और आप उस वक्त भी पीछे हटे। हम अब आपको मजबूर करेंगे कि आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, बुज़दार को घर भेजे, इमरान को घर भेजे, इलेक्शंस करवाए। हमने मिलके पंजाब को बचाना है। आप तैयार नहीं हुए तो अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। पंजाब के अवाम खास तौर पे जान लेंगे कि ये ना मुफाहमत है, ये ना मुखालफत है, ये मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत है, ये ना मुफाहमत है, ना जो है मुखालिफत है, ये मुनाफिकत है। बड़े सख्त जुमले थे ये नून लीग के हवाले से, और समझ नहीं लग रही कि अब सहूलतकार है आखिर है कौन। वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहूलतकार है, इसलिए उन्होंने पीडीएम से अलहदा कर दिया, और बिलावल साहब की भी समझ इसलिए भी नहीं आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि शायद जिस तरह से हम वापस भी आ सकते हैं, हमें इकट्ठे कुछ करना चाहिए। फिर जो कराची में जलसा हुआ था उस हवाले से भी बड़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने। बिल्कुल, जिस तरह से बिलावल साहब फुर्तियाँ दिखा रहे हैं हमजा, उनकी नज़रें ऐसा लगता है कि अगले इंतखाबात जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उन पर उन्होंने जमा लिया। और चंद रोज़ कबल जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुझे सिर्फ जाला वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आला पंजाब ही चाहिए। अच्छा, अब सियासी सूरत हाल ये है कि नून लीग भी अपने सियासी बयानिए की जंग में उलझी हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात की तैयारी कर रही है, और बिलावल अपनी कामयाबी के दावे इस एतमाद के साथ कर रहे हैं जिस पर सियासी पंडित भी अब बिल्कुल हैरान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अगर दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान की, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पर जवाबी वार भी किया। उन्होंने कहा है कि जो पेशकश बिलावल को हुई वो हमें भी हुई, लेकिन हमने कबूल नहीं किया। और उन्होंने तो पीडीएम टूटने का जिम्मेदार भी बिलावल भुट्टो जरदारी को ही करार दिया। और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जानिब से ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो सामने आए हैं, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते उन्होंने कहा कि बिलावल इस हद तक ना जाएं, वापस लौटना पड़ा तो बहुत मुश्किल होगी, अगले इक़्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप हैं। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो हो रही हैं। बिल्कुल, अब ये क्या बातें हो रही हैं हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सीनियर सियासी तज्ज़िया बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बुखारी साहब। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, या अपोजिशन का ऐलान करें आप या हुकूमत के सहूलतकार होने का मतलब ऐलान करें। क्या बिलावल के इस बयान ने नून लीग को आप समझते हैं कि मुश्किल में डाल दिया? देखिए, बिलावल के इस बयान ने ऑब्वियसली रिपल्स तो भेजी होंगी पीएमएलएन की तरफ, क्योंकि ये तनकीद जो है पिछले दिनों में जो भी गुफ्तगू उन्होंने की है उसमें सबसे ज्यादा तनकीद जो है उनके इस बयान में थी। वो इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग के ऊपर कि ये हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं, और ये कि अपोजिशन जब तक तितर बितर रहेगी उस वक्त तक ना बुज़दार को घर भेजा जा सकता है, ना इमरान खान को घर भेजा जा सकता है। लेकिन वो इस बारे में रोशनी डालने के लिए आमादा नजर नहीं आते हैं कि जो पीडीएम जिस वक्त फुल फ्लेम में जा रही थी उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो इससे निजात हासिल की, यानी इसको छोड़ दिया था, क्या वो बहुत बड़ा वाकया नहीं था कि जो एक तहरीक मोमेंटम पकड़ रही थी वो बिल्कुल जीरो होके रह गई। तो अपना कसूर तो वो मानते नहीं है, लेकिन अपोजिशन से तकाजे कर रहे हैं। खुद उन्होंने हुकूमत के साथ कई दफा ताउन किया है। अगर आपको याद हो जो बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ी गई थी, अगर आपको याद हो जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, ये सारी चीजें जो हैं उसके ऊपर तो वो बात नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ अपोजिशन से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सहूलतकारी छोड़ दें। भाई कौन कह सकता है कि पीएमएलएन जो है वो हुकूमत की या इमरान खान की सहूलतकार है? मेरा नहीं ख्याल उनकी कोई हरकत ऐसी है जिससे सहूलतकारी का यानी इंदिया मिले। सिर्फ एक बात यह है कि मरियम नवाज ने एक दफा बयान में कहा था कि वो ये चाहते हैं कि बुज़दार की हुकूमत पंजाब में अपनी मुद्दत पूरी करे, बस वो एक फ्लॉ जरूर है। लेकिन अदरवाइज हुकूमत के लिए सरदर्द बनी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जितने उनके बयानात हैं, जितने उनके मुजाहरे हैं, जिस तरह का वो एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वो एहतसाब के नाम पर है, जो एहतसाब उनका सिंगल हैंडेडली किया जा रहा है, तो बिलावल को और ज्यादा वजाहत के साथ बात करनी पड़ेगी। और एक दूसरी सांस में वो ये कहते हैं कि जब तक अपोजिशन सारी एक नहीं होगी हुकूमत को घर नहीं भेजा जा सकता। तो ये जो डुअलिटी है
इसको भी उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और मौलाना फजल रहमान जो इस PDM के रूह रवा हैं, ये जब तक एक फोरम पर बैठ के मुश्तरका जद्दोजहद की कोशिश या का आगाज एक दफा फिर नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई खदशा है। बिलावल भुट्टो साहब तो खासे मुतमईन नजर आ रहे हैं, अब तो ऐलान भी कर रहे हैं कि आइंदा पीपल्स पार्टी जो है वफाक और सूबों में हुकूमत बनाएगी, पंजाब पर भी उनकी नजरें हैं। अगर आप अभी तक देखें तो ऐसा कुछ होता हुआ आपको नजर आ रहा है? तो ये सारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो हैं वो एक पेज पर आ जाएं और मुश्तरका और मुतहदा कोशिशें करें तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि सेंटर से उनकी हुकूमत खत्म हो जाए। खास तौर से जब ये आप देख रहे हैं कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ये दोबारा रिवाइव हो रहा है, दोबारा एक दूसरे के खिलाफ तीर अंदाजी शुरू हो गई है, तो इस तरह का जो एलिमेंट है, जो नाराज एलिमेंट है, खास तौर से जिसका मैंने जिक्र किया जहांगीर तरीन ग्रुप और दूसरे इत्तेहादी जो है, मैंगल जो पहले इत्तेहादी थे अब वो हुकूमत के साथ नहीं है, MQM जो है वो भी वल्नरेबल है, तो मिल मिला के कोशिश कर रहे हैं अगर ये सारे तो ये हुकूमत बिल्कुल घर जा सकती है, सेंटर से भी और पंजाब से भी। बुखाराना फजल रहमान की भी बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि जो ऑफर बिलावल को हुई है वो उन्हें भी हुई थी। एक तो बताइएगा ये कौन सी ऑफर की बात कर रहे हैं, और दूसरा आप समझते हैं कि ऐसे बयानात अपोजिशन की जानिब से आना, फिर अपोजिशन आपस में एक दूसरे पर तनकीद करती दिखाई दे रही है, आपस में तकसीम हुई है, तो इसका फ़ायदा जो है अल्टरनेटली आम इंतखाबात में जो मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, इसको होगा? देखिए गुजारिश है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब ने तो रिएक्ट किया है और रिएक्शन में उन्होंने यानी कोशिश की है अंडरमाइन करने की बिलावल भुट्टो की लीडरशिप को भी और उनकी पार्टी को भी, जब वो ये कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो ऑफर हुई थी वो आपने तो कबूल कर ली, यानी आपने अपनी सिंध की हुकूमत बचा ली, लेकिन PDM जो एक अच्छी खासी इफेक्टिव मुहिम जो है वो तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही थी, उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। तो मेरे ख्याल से उनके अंदर सरकासिज्म ज्यादा है, तंज का एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी क्यों पहले मतलब बुज़दार हुकूमत की बात करती है, उस्मान बुज़दार का जिक्र करती है कि उनको पहले घर भेजा जाए, और नून लीग या बाकी जो PDM की बात कर लें वो ये बात क्यों करते हैं कि पहले ऊपर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए? ये फ़र्क क्यों है? देखिए ये बात लोगों की समझ में नहीं आई, खुद हमारी भी समझ में नहीं आई थी कि जहां पर ये बहुत आसानी से मुमकिन है, जहां पर नंबर ऑफ सीट्स उनके पास ज्यादा है, इस यहाँ से अगर आगाज किया जाता है, अगर पंजाब में हुकूमत उनकी गिर जाती है तो फिर सेंटर में उनकी हुकूमत को गिराना बहुत आसान हो जाता है। ये क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्यों ऐसा नहीं किया उन्होंने, या क्यों इस तरफ वो माइल नहीं है, ये बात अभी तक हमारी भी समझ में नहीं आई, और मेरे ख्याल से खुद मुस्लिम लीग नून भी इसकी वजाहत नहीं कर सकी कि जब आप हुकूमतों को घर भेजना ही चाहते थे तो उसका आगाज आप अपने गढ़ से करें, जो इसका नाम पंजाब है। पंजाब में आपकी अक्सरियत यानी काफी आपके पास सीट्स हैं, दूसरे लोग भी आपके साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप क्यू को राजी कर सकते थे, आप दीगर जो इंडिपेंडेंट है, एक बड़ी तादाद है इंडिपेंडेंट्स की, उनको साथ मिला के और पीपल्स पार्टी को साथ मिला के आप यहाँ की हुकूमत तो जिस वक्त चाहते खत्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये उनकी विजडम की हमें तो समझ नहीं आई। अच्छा सब एक और अहम मामला जो है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड भी है, जो तालिबान की हुकूमत है उसको तस्लीम करने से जुड़ा हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो इस हवाले से वाज़े उनका मौक़िफ़ है। आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस मामले पर सारी पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए? देखिए जब से ये हुकूमत आई है कोई भी बड़ा फैसला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हुआ है, चाहे फैसले इस हुकूमत ने किए हैं या इस हुकूमत के जो सहूलतकार हैं उनके साथ मिलकर किए हैं, उन्होंने जो भी फैसले हुए हैं वो आउटसाइड द पार्लियामेंट हुए हैं। यही मेरे ख्याल से अपोजिशन का सबसे बड़ा जो एतराज़ है इस हुकूमत के हवाले से। मेरे ख्याल से मीडिया में भी जो लोग बैठ के बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जी चूँकि कंसेंसस की तरफ नहीं जाते हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो हिंदुस्तान से दोस्ती हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला हो, तो ये होना तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अभी इसके ऊपर आमादा है कि वो सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके कंसेंसस से कोई फैसला कर सके। ठीक बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। मामला यही है कि अब अपोजिशन जो है आपस में लड़ रही है, जिसका अल्टीमेटली हम देखते हैं कि फ़ायदा हुकूमत को ही होगा और हो भी रहा है। आगे बढ़ेंगे, सियासी गुफ्तगू हमने की है, कुछ मुआशी महाज की गुफ्तगू करते हैं। एक अहम खबर है मुल्क की मईशत के हवाले से वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत अब डॉलर के बजाय रुपए में की जाएगी। अच्छा, सेनेटी क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास जुमेरात को सेनेटर तलहा महमूद की सदारत में हुआ था।
जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुल्की मईशत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर अराकीन को ब्रीफ भी किया और इस मौका पर ही उन्होंने बताया था कि अब अफगानिस्तान के साथ जो तिजारत है वो डॉलर में नहीं होगी बल्कि रुपए में होगी। अच्छा, उसकी वजह ये बताई गई है कि अफगानिस्तान को डॉलर की कमी का डर पैदा हो गया और उनका कहना था कि अफगानिस्तान के ज़र मुबादला के 10 अरब डॉलर जो हैं वो रोक लिए गए हैं और IMF और आलमी बैंक ने अफगानिस्तान के डॉलर रोक रखे हैं। तो ये सारी गुफ्तगू है, इसी पर हम बात करेंगे कि असर पाकिस्तानी मईशत पर क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, जो जवाब पेश किया जा रहा है अफगानिस्तान के हवाले से कि उधर डॉलर की जो है वो किल्लत हो जाएगी, इसलिए जो है पाकिस्तानी रुपयों में अब तिजारत की जाएगी, पाकिस्तान के लिए ये कितना अच्छा है और अफगानिस्तान के लिए ये कितना बेहतर है? विन विन सिचुएशन है जी, दोनों मुल्कों के लिए बहुत बेहतर फैसला है और मैं हुकूमत की तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये उसूली फैसला बहुत ही बर वक्त किया है और इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा और उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए है। अच्छा। अब अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को दुनिया का कोई मुल्क इग्नोर नहीं कर सकता। इस वक्त जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और IMF वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान पर दबाव डाला है वो उनसे अपनी शराइत तय कराना चाहते हैं कुछ, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह यह है कि चाइना बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ सरमायाकारी के लिए तैयार है। अब एक रीजनल डेवलप हो रहा है जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, वस्त एशियाई रियासतें हैं आपकी, चीन है, तुर्कमेनिस्तान बहुत बात कर रहा है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। तो ये जो रीजन बन रहा है तो मेरा अपना अंदाजा है कि एक साल में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ डॉलर में बरामदात, डॉलर मैं कह रहा हूँ, ये 4 गुना होने वाली है। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि भारत आउट हो गया है और न चीन वहाँ पर तैयार है, रूस तैयार है अफगानिस्तान में सरमायाकारी के लिए। हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, CPEC है, हमारे पास गवादर है और भारत आउट हुआ है। बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि भारत को धचका पहुंचा है। वो जो अफगानिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी और दहशतगर्दी करता था, अब वो तालिबान ने हमारी सरहदें महफूज हो गई हैं मगरिब से। तो ये इतना अहम फैसला है और ये बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, वो अफगानिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो भी उनके साथ बात करेंगे। अभी धमकियां जरूर दे रहे हैं हमारे, मुझे पता है पाकिस्तानी बैंकों को खतूत आए हैं मगरबी बैंकों के कि आप डॉलर में तिजारत मत करें उनके साथ। ये उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, हम ग्रे लिस्ट में हैं, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो हमने रास्ता निकाला है और ईरान भी यही फैसला करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये एक अहम फैसला और CPEC की जिस तरह से आपने बात की, अगर खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेते तो आप क्या समझते हैं CPEC को कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, CPEC को नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ खतरात हमें जो हैं वो अमेरिका, भारत और इसराइल गठजोड़ से हैं और ये मामूली खतरात हैं, लेकिन हमें अगर उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो अब मैं CPEC नहीं, मैं तो बहुत बड़े पैमाने पर रीजन में इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान है, चीन यहाँ आ रहा है, अफगानिस्तान है, रूस आ रहा है, उसके बाद वस्त एशियाई रियासतें हैं, फिर जो हमारा तुर्कमेनिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था। तो ये एक बहुत बड़ी खित्ते में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी जिसका बड़ा फ़ायदा चीन को होगा, पाकिस्तान को होगा और अफगानिस्तान को होगा, ईरान को होगा। ईरान भी इस मामले में हमारे साथ। और आपने देखा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने रीजनल ममालिक की कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो है मुश्तरक ऐलानिया भी आया है। तो अभी तक हमने कार्ड्स बहुत शानदार खेले हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। सिर्फ अब हमें जो करनी है, नंबर 1 कि अमेरिका, भारत और अफगान गठजोड़ जो है वो यहाँ दहशतगर्दी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कराने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान में दूसरे ऐसे ग्रुप्स हैं या बाहर जो ISIS वगैरह है, वहाँ से दहशतगर्दी कराने की कोशिश करेंगे, वो एक है। और दूसरे के पाकिस्तान पर डाला जाएगा FATF के थ्रू, IMF के थ्रू। अब हमें ये करना है कि अंदरूनी झगड़े अगर हम निपटा लेते हैं, उनको पीछे डालते हैं और इस वजह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लोगों को अंदाजा नहीं है कि इन मामूली खतरात तो जरूर हैं, मगर जो अपॉर्चुनिटीज मेरे मुल्क को मिलने वाली है, जो अपॉर्चुनिटीज अफगानिस्तान को मिलने वाली है, जो अपॉर्चुनिटीज चीन को गुर्बत में चीन चाहता है, मैं आपको बता दूं, लोगों को पता नहीं है। चीन के पास रिजर्व है 3300 अरब। ये अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया के जो मजमूई रिजर्व्स हैं 28 ममालिक के, उनसे कहीं ज्यादा हैं और उसने 1000 अरब डॉलर अलग रखे हैं दुनिया में सरमायाकारी करने के लिए, जिसमें से सब CPEC है, उसके बाद ये अफगानिस्तान है। ये सब फायदा हमें मिलने वाला है, अफगानिस्तान को मिलने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ, बड़ा अच्छा फैसला किया, इसको वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा यहाँ पर कि जिस तरह से वज़ीर ख़जाना ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर हम
गहरी नज़र रखे हुए हैं, उसको देख भी रहे हैं, लेकिन खुराक के हवाले से ख़ास तौर पर बात हुई, जो खाने पीने की अशिया हैं अगर वो वहाँ पर जाती हैं तो यहाँ पर मकामी किल्लत जो है वो पैदा हो जाएगी। उसके लिए अब हमें भी क्या करना चाहिए? नहीं, अब देखिए बात ये थी कि बदकिस्मती से तो हम खुद भी इस वक्त इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि अपने भाइयों के साथ हमें इस वक्त शेयर करना पड़ेगा। इसलिए ईरान भी उनके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। हम ये तो नहीं चाहते ना कि हिंदुस्तान आके उनको हेल्प करे, तो थोड़ी सी हमें भी एहतियात करनी पड़ेगी, स्मगलिंग अपनी रोकनी पड़ेगी। अगर हम अपनी स्मगलिंग ही रोक लेते हैं तो मैं समझता हूँ हमें हर हालत में अफगानिस्तान के लोगों की मदद करनी है, अफगानिस्तान की हुकूमत की मदद करनी है, उनके साथ हमारी गुडविल है। हम ये भूल रहे हैं कि हमारी मगरबी सरहद जो महफूज नहीं थी अशरफ गनी के दौर में, वहाँ से दहशतगर्दी होती थी, उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि अब वहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, हमें वहाँ से खतरा नहीं है। अब ये जो बेनिफिट्स हम तो कुर्बानी दे दें, उनको भी सहूलत फराहम करना होगी और बेहतर फैसले इस वक्त किए जा रहे हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा अहम फैसला है कि अब रुपयों में जो है वो तिजारत की जा रही है। अच्छा भी फैसला है और उन्होंने बहुत उसको खुशाइन किया और बर वक्त भी कहा है कि बर वक्त फैसला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी अच्छे फैसले के डिले हो जाएं तो वो फिर उतनी उनका जो है ना असर भी नहीं रहता। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना किसी सड़क या बाग में चहलकदमी करने जैसा तो हरगिज़ नहीं होता, ये हम जानते हैं। और पहाड़ की चोटियों पर जाने के लिए, उसको सर करने के लिए पहाड़ जैसा जो है ना, वो कहते हैं कि दिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहाड़ जैसा दिल होना भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर पहाड़ की चोटियों की बात की जाए तो सिर्फ फलक पोस ऊंचाई ही नहीं होती है, बल्कि बर्फानी तोदे, सख्त मौसम, ऑक्सीजन की कमी और मुख्तलिफ जानलेवा खतरात जो है वो हर लम्हे वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो इसीलिए फिर वो कहा गया ना कि बड़ा दिल होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि अगर आपने पहाड़ पर चढ़ना है। तो ऐसी ही पहाड़ जैसे दिल वाली एक हमारी पाकिस्तानी आप कह लें कि हैं कोहपेमाए आमना शिगरी, जिन्होंने सिर्फ 15 बरस की उम्र में गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में 6400 मीटर बुलंद खस्करगंज चोटी जो है वो सर कर लिया। हमजा, और बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और उनके वालिद और भाई भी इस मुहिम में उनके साथ थे। उन्होंने चोटी की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तानी परचम लहराया, जिसके बाद आमना जो है वो शिगर से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून कोहपेमा बन गई हैं जिन्होंने ये चोटी सर की है। बिल्कुल हमजा, और आमना ने जो अपनी कामयाबी है उसको जो है वो जो हमारे आप कहने के कौमी हीरो मोहम्मद अली सत्तार हैं उनके नाम किया उन्होंने। ये कितनी अच्छी बात है कि जो हमारे अब जो जिस तरह से जब भी वो कोई मुहिम जो जाते हैं, कोहपेमाई करते हैं, अगर कोई वो इस मकाम पर पहुंचते हैं तो वो जो अपनी कामयाबी है वो उसको फिर रिलेट करते हैं अपने हीरो के साथ। अपने हीरो के साथ सबके ही जो हैं जितने कोहपेमा हैं उनसे बात की जाए तो उनके फेवरेट हैं, वो उनके मेंटोर अपना समझते हैं और वो यही समझते हैं कि जी कि हमने उनकी तरह जो है पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है। और अब आमना की अगर हम बात कर लें, उनकी अगली मंजिल दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो है वो K2 है, जिस पर वो कौमी परचम लहराने की ख्वाहिशमंद है। वैसे ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप इतनी सी उम्र में जाएं, लेकिन वो भाइयों को भी दाद देना और वालिद को भी दाद देना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया है और वो फिर जो है उन्होंने ये मुहिम जो है उसमें हिस्सा लिया और कामयाब मुहिम जो उन्होंने की है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर तो हम कहीं वैसे बाहर जा रहे हो ना तो लड़कियों को बच्चियों को कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारे नहीं, ये लड़कों का काम है। हाँ जी, इधर ही छोड़ जाते हैं। वो उधर तक गए हैं और साथ लेकर गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए ना, आमना ने फिर अब इतनी सी उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड भी तो कायम कर लिया है ना कि उन्होंने इतनी अच्छी अचीवमेंट है उनके लिए ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो उनकी ख्वाहिश है कि उनकी जो अगली मंजिल है वो उसको भी अचीव करें, पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। K2 सर करने की उनकी ख्वाहिश है और ये बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश, और हमें तो पूरा यकीन है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक K2 भी सर कर लेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।